पबजी हत्याकांड में नया मोड़। बस एक दिन और, कल रिमांड हो रही है पूरी। आखिरकार सच आएगा सामने। अब तीसरा भी खोल रहा है राज। रिमांड के दौरान बेटा खोला अहम राज। एक हत्या के कितने राजदार। राजधानी लखनऊ के पबजी हत्याकांड में एक नया मोड़ आने वाला है। नाबालिग बेटे की रिमांड का कल आखिरी दिन है, यानी एक रात की पूरी कहानी है। वो तीसरा शख्स भी बेनकाब हो चुका है और उसका भी नाम सामने आ गया है, लेकिन पुलिस अभी इसकी गुत्थी की पूरी थ्योरी सर्च कर रही है। आखिर हत्या किसने की और किसके कहने पर हुई, क्योंकि कत्ल की रात के बाद से बेटा 2 दिनों तक दरवाजा भी नहीं खोला। कई लोग आए और कमरे का बेल नहीं बजाया, और तो और पुलिस के आने के बाद बेटा खुलेआम सामने पिस्टल रखा हुआ था और पुलिस के आते ही दरवाजा भी खोल दिया। यानी कहीं ना कहीं पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो तीसरा कौन है जिसके कहने पर ये हत्या हुई है। उस तीसरे से पुलिस ने भी पूछताछ किया है और एक दिन बाद इसका खुलासा भी कर सकती है, लेकिन पुलिस इसलिए चुप है क्योंकि इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस हत्याकांड से पर्दा जरूर उठेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी बेटे का बाप भी बेचैन है, क्योंकि पुलिस ने अभी उससे कुछ नहीं बताया है कि उसके बेटे से क्या पूछताछ हुई। यानी बेटे के साथ साथ अब बाप की भी बारी आ रही है। कल बेटे की रिमांड पूरी हो रही है और पुलिस के लिए ये दिन बहुत अहम है। तो दूसरी तरफ घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से समय मांगा है। नाबालिग की 14 दिन की रिमांड 23 तारीख से शुरू हुई है। इस बीच पुलिस सुधार गृह जाकर आरोपी किशोर से खुद पूछताछ कर रही है और हर पहलू के लिए साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। अब तक की थ्योरी के मुताबिक नाबालिग बेटे ने मां की पिस्टल से गोली मारकर हत्या की और पुलिस ने मोटिव पबजी गेम बताया था। हालांकि पुलिस भी इस घटना में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू की जांच करना चाह रही है। जेजे कोर्ट ने आरोपी के नाबालिग होने के साक्ष्य भी मांगे हैं। बोर्ड को शक है कि इतनी बड़ी घटना में कहीं उम्र का सहारा लेकर पूरी तरीके से नाबालिग बेटे का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने बताई गई है और कत्ल का सारा इल्जाम बच्चे पर ही डाल दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी की उम्र प्रमाण पत्र सहित पिता और बाकी परिजनों को भी बुलाया था, लेकिन पिता जेजे बोर्ड के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं, जबकि वो लखनऊ में मौजूद रहकर पुलिस से 2 बार मिलकर बातचीत भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सीधे कह सकते हैं कि बेटे के लिए ये रात अंतिम और बहुत भारी है, क्योंकि उसके सीने में छुपा हर राज निकलवाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि नाबालिग बेटा बहुत शातिर है और इतने दिनों से पुलिस के साथ साथ बाल संरक्षण की टीम को भी गुमराह कर रहा है। लेकिन आखिर कब तक गुमराह करेगा, क्योंकि अगर पुलिस दोबारा हत्याकांड की जांच कर रही है तो कुछ न कुछ अहम सबूत जरूर होगा। इसलिए रिमांड के आखिरी दिन वो हर राज खुलेगा और साथ में तीसरा शख्स का नाम भी सामने आएगा जिसने पूरी हत्या की साजिश रची थी। राजधानी लखनऊ का पबजी हत्याकांड अब पहेली नहीं बना रहेगा। इस हत्याकांड से जुड़ा हर राजदार अब बेनकाब होगा, क्योंकि आरोपी बेटे ने कई ऐसे राज उगले हैं जिससे उसका बाप भी कटघरे में खड़ा हो रहा है। और वो तीसरा शख्स भी जो ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी वाले अंकल भी लपेटे में आ गए हैं। अब कल की रात इस केस की आखिरी रात होगी और कितने राजदार सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।